तुम एक घर के एक गली की क्या बात कर रहे हैं? ये अशोक चौहान के चेले चपाटों में दम नहीं था। 2024 के पिछले साल के 14,887 पूरग्रस्तों के सर्वे में आए वाली यादी को बोगस यादी बोल के दबाने का काम इन्होंने किए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के एक डंके के अंदर 14,887 लोगों के खाते में पैसे डालना पड़ा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक बात मैं साफ करता हूँ कि आज की ये सभा जो यहाँ पर प्रभाग नंबर 7 में लेबर कॉलोनी में जैतवन मैदान में होने जा रही है, यही सभा का एक बिगुल फूंकने का काम करती है कि आने वाले वक्त में नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका में परिवर्तन होना अटल है और परिवर्तन इंशाल्लाह होकर रहेगा। क्योंकि जब भी जय भीम और जय भीम की जोड़ लगती है तो परिवर्तन और इंकलाब आता है। ये तारीख ने देखा है। आने वाले दौर में परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? मुझसे पहले सभी मुकर्रिरीन ने, सभी वक्ताओं ने भली भांति आपको बता दिया आने वाला दौर और वक्त कैसे तरीके से आने वाला है। आज आपको अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि औरंगाबाद के अंदर मजदूरों की बस्ती थी, वो भी मिल के मजदूर थे। उन मजदूरों के बस्ती के ऊपर जहां सैकड़ों मकानात बने हुए थे, उनको बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया। लेकिन वहां पर के कोई आमदार खासदार और कोई पार्टी खिलाफ नहीं आई। वहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे उतरने का काम की थी। अभी बताया गया कि आपके इस प्रभाग के अंदर जो हमारी ये बस्तियां हैं, अम्बेडकर नगर का भाग होगा, जनता कॉलोनी का भाग होगा, मखदूम नगर होगा या नई आबादी का हिस्सा होगा, ये तमाम बस्तियां बसाने के वक्त में अशोक चौहान के, शंकरराव चौहान के चेले चपाटे नगर सेवक नहीं थे। जब शंकरराव चौहान के या गैर कांग्रेस के नगर सेवक चुन कर आए थे, उन्होंने यहाँ पर दलित मुस्लिम पिछड़े बस्तियों के लिए बस्ती बसाने का काम किया था। और उन बस्तियों को आज तक भी रेगुलराइज करने के नाम पर अशोक चौहान ने पक 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 वाला जो शिवाभाव ने उदाहरण दिया, वही काम करने का काम किया। हर इलेक्शन में कहा गया कि आपकी बस्तियों को नियमित कर देंगे, आपकी रजिस्टर करवा देंगे। अरे कितने 2, 3, 4 मुर्गियां, 1.5 किलो की मुर्गी का 1.5 ग्राम दिमाग हो के भी चौथी बार शाम बहू के जवारी खाने को मुर्गी नहीं आई, लेकिन 5-5, 6-6 बार हमारे लोगों को लाने का, दिशा भूल करने का काम उन्होंने किया। आपको मैं पूछता हूँ कि आपके इस प्रभाग के अंदर महात्मा फुले के नाम से सब्जी बेचने की मंडी थी कि नहीं थी? महात्मा फुले के नाम से सब्जी की मंडी थी कि नहीं थी? अब वो मंडी है कि नहीं है? सब्जी बेचने की दुकान अशोक चौहान के चमचे लगाते क्या? फल बेचने की दुकान अशोक चौहान के चमचे लगाते क्या? वो तुम्हारे हमारे जैसे घोर गरीब लोग सब्जी बेचते थे, फल बेचते थे, उसने वो मंडी को खत्म कर दिया। वहां पर बाजू में महात्मा फुले के बाजू में एक सभागृह था जहां हमारे बच्चों की सस्ते दामों पे शादियां होती थी। वो सभागृह था कि नहीं था? आज वो सभागृह है कि नहीं है? खत्म हो गया। वहां पे हमारे जैसे लोअर क्लास लोगों को दुकानें मिलती थी, आज वो दुकानें वहां से खत्म कर दी गई और आपकी सब्जी मंडियों को तोड़कर, आपके सभागृह को तोड़कर, उसके ऊपर बुलडोजर चलाकर जो दुकानें बनाई गई है, 2.5, 3-3 करोड़ की दुकानें, न तुम्हारे बच्चों के काम की, न हमारे बच्चों के काम की। अरे तुम्हारे हमारे महानगर पालिका की जमीन पर करोड़पतियों का मॉल बनता है और आपका सब्जी मार्केट तोड़ दिया जाता है, आपका शादी खाना तोड़ दिया जाता है, आपकी दुकानें तोड़ दी जाती है। कल आपकी बस्तियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, इसकी गारंटी कोई दे सकता है क्या? और अगर ये मान लो कि कल को अगर अशोक चौहान के चेले चपाटे और भाजपा के जैसे संघीवादी सत्ता में आ गए, तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर बुलडोजर चलने से अगर रोकना है, दिल पे हाथ रख के बोलो, इस प्रशासन के सामने, पुलिस बंदोबस्त के सामने, आपके बस्तियों पे चलने वाले बुलडोजर को रोकने का दम, खम, काबिलियत सिवाय अम्बेडकरवादी के किसी में है क्या? अगर वो बुलडोजर को रोकने की ताकत किसी में है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडरों में है, काबिलियत लीडरों में है। आज हम उन चीजों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे और बहादुर नगर सेवक चुनकर
जानी भाई ने गुत्तेदारी नहीं करे। जानी भाई 4 बार नगर सेवक रहे, उन्होंने प्रस्तापितों की दलाली नहीं करे। जानी भाई 4 बार नगर सेवक रहे, लेकिन कभी अशोक चौहान के सामने घुटने नहीं टेके। ये जानी भाई की खूबी है। जानी भाई को बोलना आता कि नहीं आता नहीं मालूम, लेकिन जानी भाई को ठोकना आता है, और ठोकने वाला माजी नगर सेवक आज वंचित बहुजन आघाड़ी में जुड़ा है। वंचित बहुजन आघाड़ी खाली भाषण करती है ऐसा नहीं है, यहाँ पे भाषण भी होता है, यहाँ काम भी होता है, और जरूरत पड़ी तो ठोका ठाकी भी होती है। इसलिए आने वाले वक्त में यह सब चीजों की तैयारी रखनी पड़ेगी। हम राजनीति की सूरत बदलना चाहते हैं, हम राजनीति क्रिमिनल की राजनीति हटाना चाहते हैं, लेकिन नाइंसाफी के खिलाफ में डट कर लड़ने की राजनीति खड़ा करना चाहते हैं। अगर कोई जालिम जुल्म करेगा तो उस जालिम को ठोकने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। अगर किसी एक आम आदमी की जमीन पर जाके हमारी ताकत से हमारा कोई बंदा कब्जा नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई जालिम कब्जा करेगा तो उस जालिम के कब्जे को उखाड़ के फेंकने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी की टीम करेगी। और उसके लिए हमको कौम के हक में जनता के लिए लड़ने वाले नगर सेवक बनाने हैं। उस तरीके से पार्टी का संगठन मजबूत करना है। हमको कौम के लिए ईमानदार नेता चुनने हैं, नेता बनाने हैं। मैं आवाम को और जनता को भी कहना चाहता हूं कि देखो, आपको दिशा भूल करने का, आपको हमसे तोड़ने का एक ही हथियार है उनके पास। क्योंकि औरंगाबाद के पैठन से धोती लोटा लेके आए वाले शंकरराव चौहान की आल औलादों ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आपको और हमारे सेवकों को बेचकर कमाई है, और वही पैसा बांटकर गांधी जी गलियों में छोड़कर वो वंचित को हराने की साजिश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन अपने वजूद का इलेक्शन है। ये इलेक्शन बुलडोजर की राजनीति को रोकने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन अपने अस्तित्व को मनवाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आरएसएस और भाजपा के साथ दो हाथ करने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर आप मजबूती के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ खड़े रहिए। इस इलेक्शन में गांधी को भी नहीं चलने देना है और गोडसे को भी नहीं चलने देना है। गोडसे और गांधी को रोकने की ताकत सिर्फ अगर किसी में है, फुले शाह अम्बेडकर में है। इसलिए फुले शाह अम्बेडकर का विचार और उसको मियां भाई की साथ अगर मिल जाती है तो यकीन मानिए इस नांदेड़ के सुनहरे दिनों को वापस लाने का काम करेंगे। और यहाँ पर आवाम की हुकूमत कैसे काम करती है, आवाम के नुमाइंदे कैसे काम करते हैं। ये जो प्रशासन मस्ती में आया है ना, जो अभी आके बोले हमारे पैसे मिले नहीं, अरे तुम एक घर के एक गली की क्या बात कर रहे हैं। ये अशोक चौहान के चेले चपाटों में दम नहीं था। 2024 के पिछले साल के 14,887 पूरग्रस्तों के सर्वे में आए वाली यादी को बोगस यादी बोल के दबाने का काम इन्होंने किए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के एक डंके के अंदर 14,887 लोगों के खाते में पैसे डालना पड़ा। एक नगर सेवक नहीं है, एक आमदार नहीं है, एक खासदार नहीं है, फिर भी पावर है। क्योंकि इस पावर का नाम अम्बेडकर है, इस पावर का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है, इस पावर का नाम संविधान है। याद रखो, मनुवाद के खिलाफ अम्बेडकर वाद से लड़ा जा सकता है, और आज के मनुवाद को या आरएसएस के चड्डी गैंग को ठिकाने लगाने का काम करना है तो फुले शाह अम्बेडकर नाम की लाठी काठी उठानी पड़ेगी। फुले शाह अम्बेडकर वाद को हथियार बनाना पड़ेगा। फुले शाह अम्बेडकर वाद क्या है? संविधानवाद है। संविधानवाद क्या है? वो मसावत उसकी बुनियाद है, जो मसावत 7वीं सदी में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी। उस मसावत की बुनियाद पे खड़ा फुले शाह अम्बेडकर वाद ही आने वाले वक्त में हथियार बनेगा। आपको सुजात भाई को सुनना है, इसलिए मैं फिर कभी ऐसे जलसे होते रहेंगे, ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, आपसे बात करने के 1000 मौके मिलेंगे, तब आपसे आगे की बात होगी। सुजात भाई के लिए मैं मंच को खाली करता हूं, अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज। जय